अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जी आज थोड़ा सा लेट उठी हूँ मैं, बिकॉज़ रात को सोने में थोड़ी सी लेट हो गई थी। रात कुछ हम लोग काम शाम कर रहे थे, सब लोग मिल के बैठे हुए थे, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया सोने में। तो इसी वजह से सुबह को उठने में जो है वो लेट हो गया। और जब लेट उठती हूँ मैं तो मेरे बहुत से काम पेंडिंग में होते हैं जो कि मुझे जल्दी जल्दी करने होते हैं, बिकॉज़ वो नॉर्मल काम जो कि डेली रूटीन में आपको करने ही होते हैं, तो उन कामों को भी थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो इसलिए आज मैंने डिसाइड किया कि इब्राहिम आजकल बहुत तंग करने लगे हैं, बिकॉज़ वो टीथिंग कर रहे हैं, उनके जो एंड वाले टीथ हैं वो आ रहे हैं, तो इसकी वजह से वो बहुत चिड़चिड़े हुए हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि जब तक मैं थोड़ा सा काम अपना फ्री करूँ तो तब तक जो है वो मैं इब्राहिम को पूल लगा के दे देती हूँ। तो पूल का ये मसला होता है कि जब भी आप यूज़ करके रखो तो नेक्स्ट टाइम इसकी हवा जो थोड़ी सी फुस हुई होती है, तो जब दोबारा आप यूज़ करो थोड़ी सी इसमें हवा दोबारा भर लो। तो वही सीन चल रहा है और इब्राहिम बहुत खुश होते हैं पानी से, पूल से, और इसी खुशी में जो है ना आप लोग देख सकते हैं इब्राहिम अपनी गाड़ी इसके अंदर रखने को तैयार हो गए। आप देखें ज़रा सिर्फ आप। इब्राहिम की सैंडल लेने आई थी मैं, बट सैंडल देखने से पहले ही जो है ना वो ये वाली स्लीपर्स मुझे इतनी प्यारी लगी हैं, ये देखें आप लोग, ये इतनी मुझे प्यारी लगी हैं कि सैंडल को छोड़ के मैंने इसका जो है वो एक पेयर निकलवाया है। ये एक इब्राहिम के पास पहले येलो कलर की पहले भी लाई हुई थी, बट दैट वाज लिटिल हार्ड, और उसकी एक पेयर जो इब्राहिम ने गुम कर दिया था, तो इसलिए अब मैं दोबारा से यहाँ से ले आई हूँ। और फर्स्ट स्टेप पे हम लोग आए। फर्स्ट स्टेप बस काफ़ी अच्छी स्लीपर्स हैं इस टाइप की, और साथ साथ जो है वो सैंडल भी हम लोग देखते रहेंगे। अच्छा, फर्स्ट स्टेप पे जो है वो ऑफ भी लगा हुआ है और काफ़ी मज़े की जो है वो वैरायटी इन लोगों के पास है, बट मुझे ऐसे शॉपिंग करनी नहीं है अपनी, बस मुझे इब्राहिम की जो है वो सैंडल लेनी थी, इसलिए हम लोग वही लेने आए हैं। और साथ साथ जो है वो मेरे हस्बैंड भी अपने लिए स्लीपर देख रहे हैं, बिकॉज़ ईद है, इस ईद पे इतनी ज़्यादा शॉपिंग नहीं की जाती। जो शॉपिंग करनी होती है वो हम लोग जो है वो मीठी वाली जो होती है उस पर कर लेते हैं। तो ये सारे जो है वो सेल के आर्टिकल्स लगे हुए थे, और मुझे आजकल इतना अच्छा लग रहा है। अल्ट्रा मोड जो है वो ऑन कर रही हूँ मैं वीडियो का, और काफ़ी अच्छी वीडियो बन रही है, देखें आप लोग, काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब पूरा वाइड हुआ कैमरा, और वीडियो पूरी बहुत मज़े की बन रही है। घूमते घूमते और टाइम का पता नहीं चला। वैसे हम लोग शॉपिंग के लिए जब निकले थे तब भी लेट हो रहा था हमें। हम लोग कोई राउंड अबाउट 5 पे या 11-10 पे इस टाइम हम लोग निकले थे। सिर्फ हम लोग फर्स्ट स्टेप पे गए और उसके बाद हम लोग इंडियोर आए नेक्स्ट स्टेप। बट सीन ये हुआ कि क्लोज़ होना स्टार्ट हो गए थे आउटलेट, बिकॉज टाइम ज़्यादा हो गया था। इवन दो दे इंक्रीज़ द टाइमिंग बिकॉज ऑफ ईद, बट फिर भी हम लोग थोड़ा सा लेट पहुंचे थे, इसलिए देवर सेइंग कि मैडम आपको जो भी चॉइस करना है आप लोग काइंडली थोड़ा सा जल्दी कर ले, बिकॉज हमारी क्लोजिंग का टाइम हो गया। वर्कर जो है हमारे वो आउट ऑफ सिटी के हैं। सो The next day. आज ही हम लोग अगेन निकल गए शॉपिंग पे। कल हमारा काम कुछ भी नहीं हुआ था, ना हमने सैंडल ली थी, हमने सिर्फ स्लीपर लिए थे इब्राहिम के, और मेरे हस्बैंड ने शॉपिंग की, उसके अलावा हमने कुछ भी नहीं लिया था। तो इब्राहिम की सैंडल रहती है वो मैं बाद में लूँगी, बट फ़िलहाल जो मेरे अपने काम हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं। ईद में बहुत थोड़े से दिन रह गए हैं, तो मैंने सोचा कि अब टाइम आ गया है कि अब जल्दी से जाया जाए और काम किया जाए। वैसे दिन में निकलना बहुत मुश्किल होता है बिकॉज़ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि अपने हस्बैंड के साथ रात को ही जाऊँ, बट दिन में वो बिज़ी होते हैं, तो इसलिए मैंने पकड़ा अपनी नंद को और मैं आ गई शॉपिंग पे। टेलर के पास गई। टेलर के पास से जो है वो कपड़े मैंने चेक किए, उन्होंने स्टिच नहीं किए थे, विच इज़ सो बैड। तो उसके बाद ही मुझे एक मेरे पास कपड़ा पड़ा हुआ था जिसके साथ मुझे इनर लेना था, तो यहाँ पे आई हूँ मैं वो लेने के लिए। ईद की शॉपिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। कुछ चीज़ें हैं जो कि रहती हैं, सपोज़ दिस ड्रेस ये रहता है मेरा स्टिच करना, तो इसके साथ मैंने सोचा कि मैं इसको अपर वाला स्टाइल बनवा लेते हैं, तो अपर बनवाऊंगी, नीचे जो है वो इनर बनवाऊंगी। बट इनर के लिए जो है मैं रेड कपड़ा देख रही थी, मुझे 2 कलर बड़े मज़े के लग रहे थे। ये वाला थोड़ा सा डार्क था, मैरून कलर, एंड द अदर वन इज़ दिस, ये बड़ा प्यारा सा ब्राइट रेड कलर था। तो आई वॉज कन्फ्यूज़ कि कौन सा लूँ, तो मैंने ये वाला डिसाइड किया, रेड वाला, ये वाला ले लेती हूँ। गर्मी में जो है ना इस बार ईद पे मैंने बहुत लाइट कपड़े बनाए हैं। मैंने ऐसे बनाए हैं कि ईद पे पहनने के लिए जो थोड़े से हैवी हैं, जो कि दावत में पहने जाएँ, वो अलग से बनाए। और लॉन के जो कपड़े बनाने थे ना गर्मियों के लिए, वो भी मैंने ईद पर बनाए हैं, ताकि एटलीस्ट मुझे जो है वो गर्मी अगर लगे तो मैं चेंज कर लूँ फटाफट से फ़ौरन, बिकॉज़ ईद पे ये होता है कि पुराने कपड़े पहनने का दिल नहीं करता। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि ईद पे नए कपड़े पहने जाएँ। तो अल्लाह पाक सबको इतना दें कि हर कोई ईद की तैयारियाँ अच्छे से करे, अच्छा पहने, अच्छा खाए, ईद के दिन स्पेशली, बिकॉज़ ईद के दिन ये होता है कि आप खुशियाँ शेयर करते हो। और बकरा ईद पे जो है वैसे भी सारा जो है वो कुर्बानी का और गोश्त का सीन होता है, तो अल्लाह पाक सबको तौफीक दें कुर्बानी करने की। और ईद पे तो यही होगा कि फ़र्स्ट डे तो हमारी कुर्बानी में गुजर जाएगी, तो उस दिन तो मैं लॉन का कोई सिंपल सा लाइट वेट सूट पहनने वाली हूँ, और सेकंड डे और थर्ड डे हम लोग फ्री होंगे,
तो सेकंड डे भी हमारी कुर्बानी है, बट ये है कि रात तक हम लोग फ्री हो जाएंगे, तो अगर कहीं जाना हुआ, दावतें होंगी, तो हम लोग सेकंड डे और थर्ड डे को हम कवर करेंगे। उसके लिए मैंने फैंसी कपड़े बनाए, ठीक है। तो वो इब्राहिम के लिए कुछ चीज़ें रहनी थी, इब्राहिम की शॉपिंग कंप्लीट होने में नहीं आ रही, बिकॉज बच्चों का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इब्राहिम की इस बार मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, कुछ भी मुझे पसंद नहीं आ रहा है इब्राहिम के लिए, बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें जो है वो रिपीट हो रही हैं अगेन एंड अगेन। तो मैं काफ़ी जगह पर आई, ये मुझे शर्ट बड़े मज़े की लगी, बड़ी अच्छी थी, बट साइज़ थोड़ा छोटा था और इसका साइज़ बड़ा नहीं था, इसलिए छोड़ दी मैंने। अब इब्राहिम का साइज़ ये हो गया है कि मिडिल में आ गए इब्राहिम का ना छोटा साइज़ आता है, और अगर साइज़ उससे नंबर बड़ा लो तो वो थोड़ा सा बड़ा होता है। तो इब्राहिम जैसे स्टेज पे आ गए ना, उस स्टेज का ना आप जो है ना बहुत मुश्किल से मिलना होता है। तो मैं ये करती हूँ, थोड़ा सा बड़ा लेके कर लेती हूँ। अगर शर्ट हो तो वो टक इन जीन्स के अंदर हो जाती है, तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। बट छोटे कपड़े लेना गैर मुनासिब सी बात है, क्योंकि वो एक बार पहनने के बाद छोटे हो जाएंगे, बच्चा पहन नहीं पाएगा। इसलिए मेरी कोशिश होती है थोड़ा सा बड़ा ले लूँ, छोटा ना लूँ। तो यहाँ पर जी मैं इब्राहिम के लिए सर्च, मुझे एक बहुत प्यारा सा सैंडो चाहिए था, बट सैंडो मुझे कोई पसंद ही नहीं आ रहा था, वो अच्छा ही नहीं लग रहा था कोई लेने के लिए। तो मैं काफ़ी जगहों पर गई। अभी मिनी माइनस मुझे जाना था, खैर मैं रात को जाऊँगी अपने हस्बैंड के साथ। फ़िलहाल जहाँ मैं जा सकती हूँ वहाँ मैं आ गई, बिकॉज़ मिनी माइनस का जो आउटलेट है वो बहुत दूर है, तो उसके लिए प्रॉपर गाड़ी निकालनी पड़ेगी और अपने हस्बैंड के साथ जाना पड़ेगा। अभी जो था, जो कन्वीनियंट था, ऑटो में आ सकती थी, वहाँ तक मैं आ गई। और अब जब मिनी माइनर्स की जो स्पॉट है उसमें हम लोग अपने हस्बैंड के साथ चले जाएंगे। सीन ये हुआ कि जो कल मैं स्लीपर लेके गई थी ना, फर्स्ट स्टेप से आपने देखा होगा इसी व्लॉग में, वो भी छोटी थी, तो उसका भी साइज़ चेंज करवाना था, बिकॉज़ हर ब्रांड के अपने साइज़ होते हैं। अगर मैं 20 लेती हूँ, कभी बड़ा आता है, कभी छोटा आ जाता है, कभी फिक्स आ जाता है। तो हर ब्रांड के अपने जो है वो मेजरमेंट से मुझे अभी तक समझ नहीं आया ब्रांड का परफेक्ट साइज़ कौन सा होगा। तो फर्स्ट स्टेप पे बैग भी बहुत अच्छे थे, आपको मैंने उस वाले आउटलेट पे भी दिखाए थे। ये दूसरा आउटलेट है, वो जो जहाँ हम कल गए थे वो अलग आउटलेट था। तो वो जहाँ से ली थी वहाँ से चेंज नहीं करवाई, ये बहुत करीब पड़ता था घर से हमारे, तो फिर इसलिए यहाँ से मैंने चेंज करवा लिया, साइज़ बड़ा ले लिया। सैंडल नहीं ली, उस स्लीपर का साइज़ बड़ा लिया। उसके बाद जी नेक्स्ट स्टॉप हमारा था जे डॉट, बिकॉज़ जे डॉट से मुझे जी बॉडी मिस्ट लेने थे। जे डॉट के बॉडी मिस्ट बहुत मज़े किए होते हैं, अगर किसी ने यूज़ किया है तो आपको पता होगा। मेरी सिस्टर्स भी बहुत यूज़ करती हैं उनके बॉडी मिस्ट, और उनके पास ही फ़र्स्ट टाइम मैंने देखा था, तो आई थॉट कि चलो मैं भी ले लेती हूँ, बिकॉज़ जे डॉट के परफ्यूम्स मैं यूज़ करती हूँ, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। बट बॉडी मिस्ट जो है ना, वो बड़े मज़े के, रीज़नेबल और अच्छी फ्रेगरेंस में अवेलेबल थे। बट जब मैं यहाँ पर आई तो सीन ही ऑफ था, उनके पास बॉडी स्प्रे भी नहीं था, बॉडी मिस्ट भी नहीं था। तो कपड़े मुझे लेने नहीं थे, बिकॉज़ कपड़े मेरे ईद के डन हो चुके हैं, तो इसलिए मैंने कपड़े चेक नहीं किए। परफ्यूम्स लेना था, इसलिए मैंने कहा कि आप 2-3 मुझे परफ्यूम चेक करवा दें, उसके बाद डिसाइड करते हैं। ये कौन सा? ये ब्लूम, वो एसेंस। और ये क्या रखे हुए नीचे, जो ये रखे हुए ये बॉडी स्प्रे होंगे। नहीं, ये भी परफ्यूम्स ही है। अच्छा, बॉडी स्प्रे भी नहीं है, बॉडी मिस्ट भी नहीं है, बॉडी मिस्ट तो नहीं, बॉडी स्प्रे भी नहीं है। हाँ तो टाइम ठीक है। कुछ परफ्यूम्स मैंने इनके टेस्ट किए और मुझे जो है वो 3 बहुत अच्छे लग रहे थे परफ्यूम्स, बट आई फाउंड आउट कि जी मेरे पास इस टाइप की फ्रेगरेंसेस हैं, अवेलेबल हैं, तो मुझे थोड़ा सा डिफरेंट चाहिए थी, इसलिए मैंने जो है वो नहीं लिया। कुछ ये फ्रेगरेंस जो थी प्रेस्टीज, ये मुझे बड़ा अच्छा लगे परफ्यूम, एंड द अदर वन इज़ ब्लूम, ये तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे, बट मैंने नहीं लिए। एक मैंने परफ्यूम लिया है और मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी खैर मैंने क्या लिया। ठीक है, अच्छी शॉपिंग की है मैंने जे डॉट से। उसके बाद ये आ गए एक्सपो स्टोर से मैं इब्राहिम के कपड़े काफ़ी ले चुकी हूँ, तो मैंने कहा विज़िट कर लेते हैं, कुछ अच्छा मिला तो इब्राहिम के लिए हम लोग ले लेंगे। बट ना 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 ना, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा, मुझे समझ ही नहीं आया। एक मुझे सैंडो बहुत अच्छा लग रहा था, बट अगेन साइज़ का इशू, जो साइज़ पड़ा हुआ था वो बहुत छोटा था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। नाइट सूट चेक किए, नाइट सूट बहुत अच्छे थे, बट उनके ट्राउज़र जो थे वो बहुत पतले पतले थे, इसलिए मैंने वो भी छोड़ दिया। उसके बाद एक्सपो स्टोर से अच्छा मैं इब्राहिम के लिए काफ़ी चीज़ें ले चुकी हूँ, बट मैंने अभी तक अपने लिए कुछ परचेज़ नहीं किया। बट दे हैव अ वेरी नाइस कलेक्शन ऑफ टी शर्ट्स, मेरी नंद को बहुत अच्छी लगी, और कुछ आर्टिकल्स मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत सॉफ्ट एंड द प्राइजेज़ आर वेरी मच रीज़नेबल। अगर आप बीच ट्री पे जाते हैं, आउटफिटर्स पे जाते हो, तो उसकी जो टी शर्ट्स की प्राइजेज़ हैं वो काफ़ी हाई एंड फाई है, बट इसकी जो टी शर्ट्स हैं ना, इनकी प्राइस होती है वो मुझे अच्छी लगी, मतलब रीज़नेबल थी, और मेरी नंद को जो है वो टी शर्ट्स बहुत पसंद है, और शी वाज सेइंग कि मैं ये वाली ले लेती हूँ, बट आई सेड कि नहीं, इस टाइप की टी शर्ट यू हैव ऑलरेडी, तो मैंने वापस रखवा दी।
One eternity later. रात के जी अराउंड 8 बज रहा है और मुझसे खाना नहीं खाया गया बिकॉज़ बहुत थक गई थी मैं। हमने कोई तकरीबन 5 घंटे की शॉपिंग की, उसके बाद हम लोग घर वापस आए। मैं बहुत थक गई थी, इसलिए खाना तो मुझसे खाना नहीं गया, इसलिए मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की कि काइंडली आप मेरे लिए कुछ लेते हुए आएँ। तो मैंने अपने लिए जी मंगवाया है एज़ यूजुअल ब्राउनी शेक, और मेरी जो नंदे हैं उन्होंने अपने लिए मंगवाई थी कोल्ड कॉफ़ी। तो वो 2 कोल्ड कॉफ़ी थी और ये मेरा ब्राउनी शेक है। मुझे ब्राउनी शेक अच्छा लगता है बिकॉज़ इसके अंदर जो है ना ब्राउनीज़ की पार्ट जो आती है ना, ब्राउनी बड़ी मज़े की लगती है वो। तो बहुत गर्मी है, वैसे ईद जो है बहुत गर्मी में आ रही है, अल्लाह खैर करे ईद पे क्या होने वाला है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि शॉपिंग अगर आपने करनी है तो आप मेक श्योर कि शाम में जाएँ या फिर रात में जाएँ। दिन में जाने का सवाल पैदा नहीं होता। इतनी कोई सफोकेशन है, इतनी जो ह्यूमिडिटी है बाहर कि आपका सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं बहुत थक गई थी। ख़ैर अब जब जाऊँगी तो मैं शाम में जाऊँगी। ईद की शॉपिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है, कुछ चीज़ें रहती हैं तो हम लोग वो भी कवर कर लेंगे। अब मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआ में भी याद रखिएगा मुझे, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।